औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील करीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुआ पढ़ लें ताकि थोड़ी बरकत भी हो जाए और आप लोग को सीखने में भी आसानी हो। तो आज से हम अपनी ये फ़ोटोशॉप की क्लास शुरू कर रहे हैं। अच्छा, क्लास जो है, आप जो कुछ लोग पहले से हैं वेगस की क्लास में भी थे और कुछ लोग नए ज्वाइन हुए, तो उनके लिए बता देता हूँ कि कमेंट इसमें चैट वाली विंडो में आप अपना पूरा नाम लिख के प्रेजेंट लगा दें ताकि आपकी प्रेजेंट मार्क हो जाए। और प्रेजेंट अटेंडेंस जो है वो 80% ज़रूरी है। कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके अटेंडेंस और आपके जो असाइनमेंट्स होंगे उस पे बेस करेगा। तो अटेंडेंस ज़रूर लगा दिया करें। मैं बीच में अभी अगर कोई और लोग भी आएंगे तो मैं ये रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो चैट में आप लोग अपनी प्रेजेंट लगा दें और कोई भी सवाल हो बीच में तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपना माइक अनम्यूट करके या चैट के थ्रू सवालात आप कर सकते हैं बीच में किसी वक्त भी, ठीक है। और असाइनमेंट्स जो है वो जब मैं दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से एक्सेस करना है, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि फ़ोटोशॉप है क्या। फ़ोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग, इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी वास्टली यूज होता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये एक समझ लें आप एज अ क्रिएटिव हब है, यानी कि आपके पास एक ब्लैंक कैनवस है और उसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी जो सोच है उस हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हैं। और फोटो एडिटिंग के हवाले से और पिक्चर मैनिपुलेशन के हवाले से ये काफ़ी पावरफुल टूल है। आप लोग के मोबाइल ऐप्स वगैरह में भी, मोबाइल में भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि आप उसमें फिल्टर्स वगैरह किसी इमेज पे लगाते हैं या कोई इफेक्ट उसमें डालते हैं तो वो पूरी इमेज पे वो इफेक्ट करता है। फोटोशॉप में ये है कि आप सेलेक्टिव एलिमेंट्स, कोई जैसे अगर पिक्चर है तो आप सिर्फ जो पर्सन है उसका कलर चेंज या उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई एडिटिंग आपको करनी है तो वो ये सब टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या उससे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक वो है। और अ, इसकी जो एप्लीकेशन है काफ़ी फील्ड्स में यूज़ होती है। ये 3D रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। फिल्म मेकिंग, वीडियो मेकिंग में जो बैकग्राउंड्स है, एनिमेशन मूवीज़ आप देखते हैं उसमें बैकग्राउंड्स वगैरह लोग इसमें बना के उनको फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग में ये काफ़ी, प्रिंटिंग प्रेस जो आप कोई चीज़ भेजते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, कोई बुक या वो पोस्टर हो या जो 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 भी चीज़ हो, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले इसको यूज़ करते हैं। उनकी ज़रा रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन डिफरेंट है। फोटोग्राफर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसका जो यूज़ है काफ़ी वास्ट है। इसलिए जब आप इसके मेन्यूज़ और इसके ऑप्शंस वगैरह देखेंगे तो वो उसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं। हमारे जो इस कोर्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं भी एक आपको एक छोटी सी एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सर। आप लोग? यस सर, यस सर। ये एक छोटी सी वीडियो है 1 मिनट की।
ठीक है, वीडियो देखी आपने? जी सर। तो हमारी जो ये फोटोशॉप क्लास जो डिज़ाइन की गई है, बेसिकली दिमाग ये जहन में रखे कि बिल्कुल ही न्यू बिगिनर यूज़र के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत सी फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, हर फील्ड में इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, फाइल साइज डिफरेंट होते हैं, फाइल टाइप्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर अभी मेरी स्क्रीन पे आपको ये पोस्टर नज़र आ रहा होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, ठीक है। तो इस हम इस जो कोर्स है उसमें क्या चीज़ों को हम फोकस करेंगे। हमारा बेसिकली जो मेन फोकस होगा वो फोटो मैनिपुलेशन, फोटो एडिटिंग के हवाले से होगा। बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे इसको करने की। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है जो अभी मैं कर रहा हूँ आपको, फिर गेटिंग मोस्ट आउट ऑफ योर इमेजेस, यानी कि आप अपने इमेजेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनकी एडिटिंग, उनकी डिफरेंट इफेक्ट्स के हवाले से। टेक्स्ट इफेक्ट्स होंगे, आप कैसे उसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उनके कुछ हम ऑप्शंस देखेंगे। क्रॉपिंग, तस्वीर को कोई हिस्सा काटना या तस्वीर में से कोई चीज़ निकालना, या कोई चीज़ ऐड करना। ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्टॉर्टिंग इमेजेस, यानी कि उनका साइज चेंज करना, उसकी उसमें कोई पूरी पिक्चर को में कोई चीज़ चेंज करना, या उसके अंदर कोई एक एलिमेंट को चेंज करना। जैसे आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ट्यूटोरियल का, ये भी एक इमेज है। इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट है, फिर एक ये एक ह्यूमन जैकेट पहने हुआ एक फिगर है, फिर उसके अंदर एक और तस्वीर है। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स है और ये काम जो है वो हम लोग का मेन फोकस रहेगा। और किस तरह हम और भी चीज़ें देखते हैं। रीटचिंग, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई उसमें आप जो देख रहे थे एज अ सैंपल, वो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। इमेज रीटचिंग है, इमेज को किस तरह बेहतर करना है, उसमें से कोई चीज़ हमें पोर्ट्रेट्स वगैरह में देखते होंगे आप स्टूडियोज में, जब आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हैं, या आजकल किसी फंक्शन की फोटोग्राफी हो, तो वो ये फोटोग्राफर्स भी फोटोशॉप यूज करते हैं। उसमें आपके जो है ना फेस पे कोई मार्क है, या उसको हटाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए, या अक्सर आप देखते हैं थोड़ी सी पिक्चर ब्लर होती है, तो फोटोशॉप इसमें भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर इमेज मास्किंग है, किस तरह से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फोरग्राउंड कोई ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये लिस्ट तो बहुत छोटी सी है, ठीक है, लेकिन अब हर एक इफेक्ट में डिफरेंट तरीके से काम होता है। ऑप्शंस हैं, एक चीज एक इमेज को आप काफी तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप उसको एनहांस कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो एक एक जो ये स्टेप है या इफेक्ट है, उसमें हम मुख्तलिफ टूल्स से काम करेंगे। और इसी तरह यानी कि हर एक टॉपिक में मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जैसे हम आगे चलेंगे इसको देखते रहेंगे। तो सारे टूल्स और ऑप्शंस और फीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है। अभी जो हमने ये जो मेन 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखते हुए हमारे क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे, तो फोकस हमारा उन पे ही रहेगा। बाकी जो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका यूजेज बहुत वास्ट है, तो वो ऑप्शंस हमारे यूज में है नहीं। तो मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ पिछले कोई 20-22 साल से। और मेरा जो काम रिलेटेड है वो प्रिंट डिज़ाइन, बुक्स, लोगोस, कैटलॉग्स। तो जो जो ऑप्शंस जो जो एडवांस ऑप्शंस जिसको आप कहते हैं कि जो प्रिंटिंग में और मूवी मेकिंग में यूज़ होते हैं, वो मैंने भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। तो ये वो था। और दूसरी एक चीज़ के
अब कोर्स का नाम हमने ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स तो रखा है, लेकिन बिगिनर्स इस हवाले से नहीं है कि इसमें हम कम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम लोग जितने जो हमने ये इधर हाईलाइट किए हैं ऑप्शंस, उसको हम काफ़ी डिटेल में और उसमें जो जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकली मैं यहाँ आपके सामने करूँगा, उसके थ्रू हम देखेंगे। बिगिनर से जो एडवांस लेवल पे जाने का वो है, वो टोटली आप लोग के ऊपर है, ठीक है। बिगिनर से इस वजह से कि अभी आपको फोटोशॉप के टूल्स और उससे हम लोग आप लोग की नो हाउ होगी, आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर यूज किस तरह करते हैं। उसमें एक्सेल करना टोटली आप लोग के ऊपर है, आप लोग की प्रैक्टिस है, किस चीज़ पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे। हो सकता है इमेज क्रॉपिंग होती है, कुछ लोग उसमें बहुत अच्छा हो जाते हैं कि कोई भी पिक्चर है उसको उसमें से एलिमेंट्स क्रॉप करना, और कुछ लोग होते हैं कि वो फोटो मैनिपुलेशन होती है, डिफरेंट इमेजेस का कोलाज बनाना होता है। ये सब चीज़ें आप लोग के ऊपर है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। और क्लास के बाद भी रेगुलरली बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आप लोग को ये जो स्किल्स जो डेवलप होंगी वो सिर्फ प्रैक्टिस से होंगी। छोड़ देंगे बीच में तो कुछ टूल्स आप लोग फिर भूल जाते हैं इंसान के, ये ऑप्शन था, ये मुझे पता है कि ये काम हो सकता है इस पे, लेकिन इसका टूल कहाँ है, इसका किस तरह होगा। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो इंशाल्लाह हम सभी बाकायदा सॉफ्टवेयर खोलते हैं और मजीद बात आगे करते हैं। फोटोशॉप सबके पास इंस्टॉल है? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अच्छा, सबने फोटोशॉप ओपन किया है? चैट भी देख रहा हूँ, चैट में अच्छा सही। जो लोग अभी ज्वाइन किया उन्होंने वो अपना चैट में पूरा नाम लिख के आगे प्रेजेंट लगा दें। अटेंडेंस 80% ज़रूरी है, असाइनमेंट 80% ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो ठीक है, ये जब आप फोटोशॉप खोलेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन होगी। अगर किसी की स्क्रीन डिफरेंट है तो एक काम करते हैं हम, विंडोज़ में जाके, या सब नज़र आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? जी सर। जी सर। और किसी को कोई सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इनफॉर्मल टाइप की क्लास होगी, इंटरेक्टिव टाइप की होगी, ताकि सबको आसानी हो, ठीक है। वर्क स्पेस में जाके आप इसेंशियल डिफॉल्ट कर लें, क्योंकि आप हो सकता है मेरे पास जो फोटोशॉप वर्जन है वो डिफरेंट हो, किसी और के पास थोड़ा एक वर्जन पहले का हो या आगे का हो। तो विंडोज वर्कशॉप एसेंशियल्स पहला ऑप्शन जो है, तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये जो ग्रे एरिया है ये आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। ये साइड में जो है वो ऑप्शंस हैं, इसको हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों की अगर मॉनिटर छोटा है तो वो ये चीज़ें बंद भी कर सकते हैं, क्लोज। ये लाइब्रेरी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सबको नज़र आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। क्या हाल है? ये देखें, अब ये थोड़ी हमारे पास जगह ज़्यादा हो गई, इन चीज़ों को भी हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे एक ऑप्शन अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब चाहिए होंगी तो ये विंडोज़ में ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं मौजूद,
हम इनको दोबारा रीओपन कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये इसेंशियल्स पे आपने कर दिया, ठीक है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास वर्क स्पेस ज्यादा हो जाए, आप लोग को सब नजर आए, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आपका टूल बार है, यहाँ आपके टूल्स हैं, डिफरेंट इसके फंक्शन हम देखते रहेंगे। ऊपर ये आपके जो फोटोशॉप फाइल, एडिट, इमेज, ये आपके फंक्शंस यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ये आपने जैसे अभी देखा कि मैंने ये विंडोज खुली हुई थी वो बंद की, उससे रिलेटेड जो हमें विंडोज हैं जो भी हैं वो हमें इसमें मिलेंगी। इमेज से रिलेटेड जो भी है वो हम इमेज में देखेंगे, कोई चीज़ उसमें चेंज करनी है वो एडिट में देखेंगे। ये लेयर्स हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ बताऊंगा तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फिर आसानी होगी, उसको चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है जी। सबका फोटोशॉप ओपन हो गया, विंडो सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक एक जो फोल्डर में अभी क्लास के बाद जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर शेयर कर दूंगा। वो ये उस फोल्डर में जाके आपको, लिंक पे आप जाएंगे तो आप लोग को दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक असाइनमेंट का और एक रिसोर्सेस का। तो असाइनमेंट्स वालों में आप सबने जाके क्या करना है कि अपने नाम का एक फोल्डर बना देना, ताकि उसमें जो भी काम आप लोग सेव करें या असाइनमेंट से होंगे वो लोग आप उसमें सेव कर दीजिएगा। रिसोर्सेज वाले फोल्डर में जो है वहाँ पर जो भी इमेज हम यहाँ क्लास में काम कर रहे होंगे या कोई भी रेफरेंस मटेरियल जो होगा वो मैं वहाँ फोल्डर में डाल दिया करूँगा, आप लोग वो इमेजेस वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आप लोग सिर्फ रीड ओनली फोल्डर होगा, वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट्स वाला जो फोल्डर है उसमें आप अपने नाम का फोल्डर बना दें, उसमें अपने असाइनमेंट्स वगैरह जमा करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ एक इमेज खोलते हैं, फाइल, ओपन, ठीक है। वो न्यू क्या है वो भी हम देखेंगे। एक इमेज हम लेते हैं, अब जैसे मैंने ये रिसोर्सेस, यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आपकी कोई फाइल है किसी फोल्डर में है वो आप यहाँ से चूज करें, ठीक है। मैंने जो वो गूगल ड्राइव अभी जो दो फोल्डर्स आपको बताया वो ये रहे, ठीक है। इस असाइनमेंट वालों में आपने अपना नाम का एक एक फोल्डर बना लेना है और उसी में आप लोग को अपना काम जमा कराना होगा, ठीक है। दूसरा ये रिसोर्स फोल्डर है, इसमें आज जो जो हम कुछ इमेज पे काम करेंगे देखेंगे वो हैं, अगली क्लास में जो होंगे फिर वो इसमें मैं ऐड करता रहूँगा चीज़ें, ठीक है। अभी हम एक सपोज एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक पिक्चर हमने ओपन की, ठीक है। पिक्चर कोई कहीं से भी आप ले सकते हैं, नेट से डाउनलोड की है, आपके किसी फोटो आपने ली है, कुछ भी है, ये मैंने नेट से डाउनलोड की है, ठीक है। एक हमारे पास इमेज आ गई। अब बेसिक थोड़ा सा लेयर्स को देखते हैं। ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये लेयर्स हैं, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है। ये जैसे फर्ज करें अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, किसी के पास ये लेयर नहीं है तो ये आप जाएंगे विंडोज में और ये रहा लेयर्स। या से आपसे अगर गलती से बंद हो गई ये विंडो या कहीं गायब हो गई है तो ये आप विंडोज में जाके लेयर्स में, ठीक है। अभी खुली हुई थी तो मैंने दोबारा बंद कर दी, ठीक है। लेयर्स क्या है? ये एक पिक्चर जो है ये एक लेयर है। कोई भी नई पिक्चर आप खोलेंगे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं एक लॉक का निशान है, तो ये इमेज लॉक है, ठीक है। इसको हम कोई भी साइज इसका इस पे कोई भी काम करेंगे तो वो इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है जो लॉक है। इसको कर
अनलॉक भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका ये है कि आप लेयर पे ही जाएं। अब देखें, जो लेयर पे से रिलेटेड ऑप्शन है वो आपको जो मेन मेन्यू है लेयर, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें जो है वो हाईलाइट हो रही हैं, कुछ नहीं हाईलाइट हो रही हैं। वो अभी इस वक्त इस इमेज के साथ जो ऑप्शन आप कर सकते हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम एक डुप्लीकेट लेयर करते हैं। बैकग्राउंड कॉपी एक विंडो आपके पास खुल गई। तो यहाँ आप इसको कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं कि लेयर 2। ठीक है, ये इसकी डेस्टिनेशन है, ये कहाँ सेव होगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में होगी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं एक और लेयर हो गई। ठीक है, अमूमन कोई भी हम पिक्चर पे जब काम शुरू करते हैं तो हम बैकग्राउंड इमेज को नहीं छेड़ते, ताकि जो भी हम उस पर काम करें या उसको एडिट करें तो हमारे पास जो मास्टर ओरिजिनल फोटो है वो सेव रहे। ठीक है, अमूमन काम जो सारा हम करते हैं वो लेयर्स में करते हैं, दूसरी तीसरी जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, तो हमारा ओरिजिनल इमेज हमारे पास सेफ रहता है। ठीक है, अब देखें ये मैंने डुप्लीकेट लेयर किया था तो यहाँ लेयर 2 आ गई। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। अमूमन अभी शुरू में हमें लेयर्स के नाम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ नाम आता है वो भी रख सकते हैं। ये लेयर्स के नाम जो हम रखते हैं, जैसे अब आगे चल के हम देखेंगे जब बहुत सारी लेयर्स होंगी हमारे पास 10-15 लेयर्स होंगी, तो फिर हमें ढूंढने में आसानी होती है कि वो हम इफेक्ट के नाम से, अब जैसे किसी को किसी का हम कंट्रास्ट चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके नाम से हम वो लेयर सेव कर सकते हैं, तो हमें फौरन पता चल जाएगा ये लेयर पे क्या हमने चीज़ की है। इसी लेयर्स के आप साइड पे देखें, एक ये आई का आइकॉन बना हुआ है। ठीक है, ये है लेयर ऑन ऑफ। इसको मैं ऑफ करूंगा तो मैंने जो डुप्लीकेट लेयर की थी वो अभी हाइड हो गई और मुझे बैकग्राउंड इमेज ही नज़र आ रही है। अभी जब हम थोड़ा इस पे कलर्स पे काम करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जैसे मैंने ये भी ऑफ की तो हमारे पास ये ब्लैंक कैनवस जो है, हमारा जो फ्रेम है वो ब्लैंक हो गया। अब जो मैंने डुप्लीकेट की थी वो लेयर मैंने ऑन की। ठीक है, ये अभी आगे चल के हम जो काम करेंगे आपको समझ आ जाएगा ये ऑन ऑफ क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लेयर समझ आ गई। लेयर्स ये है कि जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है लेयर 2 बैकग्राउंड, जैसे अब फर्ज करें मैं आपको अभी एक समझाने के लिए एक और इमेज खोलता हूँ टेबल के। ठीक है, जो ऊपर जो लेयर है वो विजिबल होगी, उसके नीचे जो लेयर है वो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जितनी आप लेयर्स बनाते रहेंगे वो लेयर्स जो है सबसे ऊपर वाली आपको नजर आएगी, उस पर जो काम किया हुआ है वो नजर आएगा। उससे नीचे वाली लेयर पे अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो वो आपको विजिबल नहीं होगा जब तक आप ऊपर वाली लेयर को ऑफ ना कर दें। ठीक है, अच्छा, यहाँ अजान हो रही है और यहीं रोकते हैं क्योंकि आगे स्टेप पे फिर हम इसका थोड़ा कलर वगैरह पे काम करेंगे, तो इसको अभी यहाँ स्टॉप करते हैं और तकरीबन 20 मिनट की ब्रेक है। उसके बाद ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। रिजॉइन करते हैं। ठीक है, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है? जी आ जी रही है सर। सर। अच्छा जी, अटेंडेंस हमारी बढ़ गई है। जो लोग अभी नए आए हैं वो चैट में अपना पूरा नाम लिख के प्रेजेंट लगा दें। ठीक है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने वो फोल्डर भी शेयर कर दिए, दोनों, असाइनमेंट वाला और रिसोर्सेज वाला।
ठीक है, तो वहां से आप लोग जो पिक्चर जैसे ये पिक्चर जो अभी मैंने खोली है, अगर आप लोग वहां से लेना चाहें तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नए लोग आए हैं वो बीच में सवाल आप कर सकते हैं, कोई किसी वक्त भी बीच में रोक के, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी सब रेडी है, शुरू करें फिर? जी Yes, स्टार्ट जी sir. सर। करेंगे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. और एक और चीज, काफी यहाँ पर यंग लोग भी हैं, बच्चे बच्चियां हैं, तो किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, या इफ यू नीड explanation in English, or you can ask a question in English and we will try to answer you. So don't be shy, ask questions, anything you want to ask, you're free to ask and we will try our best. अच्छा, लेयर्स हमने देखी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेयर्स का और क्लियर होता जाएगा जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करेंगे। तो ठीक है, अभी हमने एक इमेज ओपन की थी, उसको हमने डुप्लीकेट किया है। अब हम इसमें एक प्रीसेट, एक ऑप्शन है, एक फीचर है कलर चेंजिंग का, उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको लेयर्स हमने डुप्लीकेट की, उसका ऑप्शन आपको मेन मेन्यू जो है वो लेयर से रिलेटेड जितने काम करेंगे वो आपको लेयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें इमेज पे काम करना है तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको इमेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, विंडो हमने ओपन क्लोज की थी शुरू में कुछ, वो उसके ओपन क्लोज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस। अच्छा, बाद औकात काम करते वक्त आपका ये है ना, अब ये जो टूल बार इधर है इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस आपने देखा, मैंने इसको शिफ्ट किया है। अक्सर जब हम काफ़ी इमेजेस खोली भी होती हैं और पिक्चर्स हम लोग आगे पीछे शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ये हम अपने ईज के हिसाब से इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी ले जाना है। कुछ हम लोग कभी इस एरिया पे काम कर रहे होते हैं, हमें यहाँ जगह चाहिए होती, तो ये एक ऑप्शन है। यहाँ वापस ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और हो गया है, कुछ आपसे क्लिक हो गया है और टूल बार गायब हो गया है, तो विंडोज़ में आप जाएंगे, टूल्स ये है। ठीक है, या आप वर्क स्पेस में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो वो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ये जब आप काम करोगे तो अक्सर गलत क्लिक या कुछ प्रेस होने से चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो ये जगहें हैं जहाँ से आपको वो मिल सकता है। ठीक है, एक जी, किसी का सवाल कोई? सर वो ये आप पिक्चर कैसे लाई हैं? ये पिक्चर बेटा मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, उसमें एक फोल्डर है रिसोर्सेज का, उसमें है ये पिक्चर। वैसे ये पिक्चर नहीं है तो कोई भी आप इंटरनेट से आप पिक्चर ले सकते हैं, कोई आपके पास कंप्यूटर में पहले से पिक्चर है उस पर आप ये काम करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो भी पिक्चर्स पे हम लोग काम करेंगे वो रिसोर्सेज में होंगी, एक फोल्डर मैंने बनाया रिसोर्सेज का। ठीक है, सर फोटोशॉप के अंदर कैसे लाई हैं? ये आप देखें ऊपर, चले मैं इसको बंद करता हूँ, डोंट सेव। फोटोशॉप में ऊपर आप फाइल पे जाएंगे, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस। ठीक है, ये फाइल पे जाएंगे, ओपन सेकंड वाला जो है, ओपन पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आप अपना जहाँ पर भी है, डेस्कटॉप पे है इमेज, मेरे यहाँ पर गूगल ड्राइव में है, ये वो फोल्डर्स हैं जिसके बारे में आपको बताया हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज में ये फाइल है। ओके। ठीक है, तो वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे हो, किसी फोल्डर के अंदर हो, वहां से आप जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फाइल ओपन होगी। ये बाय डिफॉल्ट ये लॉक है, लेयर में जाके हम डुप्लीकेट लेयर करते हैं। ठीक है, आप इस लेयर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरू में जो बैकग्राउंड, जो ओरिजिनल इमेज को सेव रखने के लिए, ताकि हम बाद में जो भी काम करें उसको हम कंपेयर कर सकें, तो यूजुअली हम
काम जो है वो दूसरी लेयर पे करते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट बना के उस पे काम करते हैं, ताकि फिर हम देख सकें कि ओरिजिनल कैसी थी और जो इस पे हमने काम किया है वो कैसा था। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट लेयर है। अब मुझे यहाँ इमेज पे जाके इसको, ये कुछ प्रीसेट्स हैं, आप देखें इमेज में, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? चलो आई जूम नजर। यस। ठीक है, तो ये देखें, अभी ये हाईलाइट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लेयर्स में देखें, यहाँ में से कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं हुई हुई। तो हमें जो चीज पे काम करना है इस इमेज पे, वो सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब इसको क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गई। अब आप देखें ये ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, ये 3 ऑप्शन हाईलाइट हो गए। ठीक है, जब भी आप किसी मेन्यू में जाएं और वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही जो आपको करना है, तो आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपने लेयर सेलेक्ट की हुई है कि नहीं। अभी मुझे बैकग्राउंड कॉपी, ठीक है, अभी इससे पहले जब मैंने किया था तो मैंने लेयर का नाम चेंज किया था। ठीक है, अभी मैंने लेयर का नाम चेंज नहीं किया, तो बैकग्राउंड कॉपी उसने बाय डिफॉल्ट एक नाम दे दिया। ये नाम अभी ज़रूरी नहीं है, नाम तब ज़रूरी होता है जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो याद रखने के लिए कि किस लेयर पे हमने क्या काम किया है। ठीक है, अब मुझे जो हमने डुप्लीकेट लेयर की थी उस पर एक काम करना है। एक प्रीसेट फीचर है इसका, फोटोशॉप का, ऑटो टोन। ये देखा, स्लाइटली थोड़ा सा इमेज ब्राइट हुआ है। ऑटो टोन जो है वो पिक्चर के जो हाइलाइट्स और शेड्स हैं, शेडोज हैं, उनको एक ऑटोमेटिक इसमें फीचर है, उसको अपने हिसाब से उसने इमेज को रीड किया और एक इफेक्ट उस पर लगा दिया, टोन उसका थोड़ा सा। अब ये देखें, ये ऑन ऑफ का जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो आप देख सकते हैं। अगर इस इमेज को आप ऑफ करेंगे तो आपको बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, इसको ऑन कर देंगे तो आपको जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है, जो लेयर ऊपर होगी वो आपको नज़र आएगी, बैकग्राउंड आपको अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर है। इसको बंद करेंगे, ऑफ करेंगे तो आपको बैकग्राउंड लेयर नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक प्रीसेट है, ये यानी क्विक फिक्स कह लें आपको। कुछ इमेज में आप खुद से भी हम आगे इसके ब्राइटनेस वगैरह कलर्स को कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे स्टेप में हम देखेंगे। अभी जो प्रीसेट इसमें फंक्शन है उस पर हम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब ये मैं बैकग्राउंड लेयर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, लेयर, डुप्लीकेट लेयर, ओके। ठीक है, मैंने एक और कॉपी बना लिया। अब इसका उसने बाय डिफॉल्ट नाम दे दिया है बैकग्राउंड कॉपी 2। ठीक है, मैं इसको अलग नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, अभी हमारा देखें, अब एक और फंक्शन है, ये लेयर्स को आप इनके ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो बैकग्राउंड कॉपी दूसरी कॉपी बनाई थी वो बीच में है, यानी कि स्क्रीन पे मुझे अभी भी अपनी फर्स्ट लेयर नजर आ रही है जिसपे हमने ऑटो टोन किया था, वो वाली। ठीक है, अब मुझे दूसरी उस पे जो दूसरी कॉपी बनाई है उस पे एक डिफरेंट इफेक्ट मुझे लगाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है और लेट से मैं उसको ऑटो कंट्रास्ट करता हूँ। ठीक है, अब वो इफेक्ट उस पे लग गया है, लेकिन मुझे नजर जो आ रही है वो पहले ऑटो टोन वाली नजर आ रही है। मुझे, मैंने जो काम किया है ऑटो कंट्रास्ट एक प्रीसेट फीचर जो अप्लाई किया है वो मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो लेयर नीचे है। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर वाली जो लेयर है उसको ऑफ कर दें। ठीक है, अब मुझे ये जो मैंने ऑटो कंट्रास्ट किया है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसको भी ऑफ कर दूंगा तो मुझे ये बैकग्राउंड इमेज नजर आ रही है। ठीक है,
ये ऑन ऑफ का आप लोग को समझ आ गया देखने के लिए कि क्या फ़र्क है। इससे हम ये भी देख सकते हैं, जैसे अब हम ये ऑफ किया हमने ऑटो कंट्रास्ट वाला, और इसको ऑन ऑफ करके हम देख सकते हो कि ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी, ये हमारी ऑटो टोन वाली पिक्चर है। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया, इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑटो कंट्रास्ट है, इसको ऑफ कर दिया तो हमें बैकग्राउंड नजर आएगा। बैकग्राउंड को भी ऑफ कर देंगे तो आपको ब्लैंक नजर आएगा। अभी देखें, अभी हमें सिर्फ ये ऑटो कलर वाली नजर आ रही, कंट्रास्ट वाली। अभी तीनों लेयर्स ऑन है, लेकिन नजर कौन सी आ रही है? जो सबसे ऊपर है, जिस पे क्लिक किया वो नहीं, जो इस ऑर्डर में आपको सबसे ऊपर है वो नजर आ रही है। जैसे मैंने पहले ये बीच वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैंने ऑटो कंट्रास्ट अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पहली लेयर के नीचे हिडन है। ठीक है, एक और तरीका इसका ये है कि मैं इस लेयर को क्लिक करके, ये देखें आप, ड्रैग करके ऊपर ले आऊं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, राइट क्लिक करके उस लेयर पे, यहाँ रीनेम का ऑप्शन होगा। अच्छा, वो हमने जो डुप्लीकेट किया था वो आपको डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी आप लेयर्स डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये बाकी ऑप्शन हम देखते जाएंगे आगे जो हमारा है। एक मिनट, ठीक है, ये कॉर्नर पे है, यहाँ से भी आपको वो मेन्यूज नजर आ रहे हैं, राइट क्लिक से भी आपको नजर आ रहे हैं, और ऊपर ये टॉप मेन्यू पे भी आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो लेयर्स के जो नाम हैं वो वैसे तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब इसको हम ऑटो कंट्रास्ट, डबल क्लिक आप करेंगे तो उसका जो नाम है ऑटो टोन। अब मैंने जो ये दो लेयर्स थी उनके मैंने उनको नाम दे दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये ऑटो टोन है, ये ऑटो करेक्ट है। तो ये लेयर्स के नाम देने से आपको याद रहेगा कि किस लेयर पे आपने कौन सा इफेक्ट किया हुआ है। फिर आप इसको देखने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हैं, इसको आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर क्योंकि लॉक्ड है, इसको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी जरूरत नहीं है तो इसको हम अभी अनलॉक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ सेव करके रखी हुई है कि हमारी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो सेव रहे हमारे पास और हम उसको कंपेयर कर सकें दूसरी पिक्चर से। इस पॉइंट पे आप इसको ऑफ भी कर दें तो कोई अर्ज नहीं। अब वो उसके ऊपर वाली लेयर क्योंकि ऑन है इसलिए आपको वो नजर नहीं हो, दोनों ऑफ कर देंगे तो फिर आपके पास ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक ऑन ऑफ का ऑप्शन है लेयर्स का। लेयर्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, ऑटो कंट्रास्ट वाली ऊपर आ गई, ऑटो टोन वाली ऊपर आ गई। ठीक है, इनको आप बंद करके देख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, ऑटो टोन का ये इफेक्ट था, ठीक है, ऑटो कंट्रास्ट का ये इफेक्ट है। ठीक है, अब मैं दोबारा से बैकग्राउंड का देखें। अब मैं पहले मैंने ऊपर से डुप्लीकेट लेयर किया था, अब मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर रहा हूँ, वही होगा बैकग्राउंड कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दूसरा इफेक्ट लगाना है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ और ऑटो कलर।
ठीक है, क्योंकि पिक्चर एक जैसी है तो मुझे नाम देने से मुझे याद रहेगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, इस पिक्चर पे मैंने कौन सा वो प्रीसेट लगाया है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास इमेज में ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर, ये 3 प्रीसेट्स हैं, ऑटोमेटिक प्रीसेट्स हैं। इसमें आपको यानी कंप्यूटर खुद ही इमेज को रीड करके एक इफेक्ट लगा देता है। ठीक है, हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ये 3 प्रीसेट्स हैं जो आप, और इनका आप इफेक्ट देखें। ये ऑटो टोन था, ऑटो टोन को हमने ऑफ किया तो ऑटो कंट्रास्ट हमें नज़र आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, ये हमें ऑटो कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हमारी, इसको ऑफ करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज ये थी। अब ऑटो कलर में आप देख रहे हैं कि ये देखें बैकग्राउंड और ऑटो कलर ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑटो कंट्रास्ट में थोड़ा सा फर्क आया है इमेज में, ऑटो टोन में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आई है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि किसी इमेज पे कोई एक प्रीसेट का इफेक्ट इतना कम हो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक और इमेज खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक और इमेज खोली है। अब जो यहाँ टॉप पे ये आप देख रहे हैं टैब्स, 2 टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, जो हाईलाइट हुआ है वो मैंने पिक्चर खोली। अब मुझे दूसरी पिक्चर पे जाना है तो वो पिक्चर ये है। ठीक है, ये मेरी पिछली पिक्चर है, ये अभी मैंने एक नई पिक्चर खोली है। ठीक है, इसी को हम डुप्लीकेट लेयर करते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ऑटो कलर। ओके, फिर बैकग्राउंड पे जाते हैं, डुप्लीकेट लेयर करते हैं, इसको ऑटो टोन दे देते हैं नाम। ठीक है, फिर बैकग्राउंड पे डुप्लीकेट लेयर, ऑटो कंट्रास्ट। ठीक है, ये 3 हमने लेयर बना ली जो हमें काम करना है उस पे। लेकिन अभी तक हमने 4 लेयर्स हैं हमारे पास, हमने किसी पे भी अभी कोई इफेक्ट लगाया नहीं है। ये देखें, अगर मैं इनको ऑफ करूं तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि चारों इमेजेस सेम है। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया ऑटो कलर को, इमेज पे जाके ऑटो कलर। ठीक है, कोई हमें इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई कोई खास फर्क नहीं है। इसको ऑन ऑफ करके अगर हम देखें, ठीक है, ऑटो टोन, ये लेयर सेलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं ताकि हमें नजर आए। ये देखें, ठीक है, ऑटो कंट्रास्ट को ड्रैग करके मैं ऊपर ले आता हूँ, जाके ऑटो कंट्रास्ट में हमने किया, थोड़ा सा पिक्चर ब्राइट हुई है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। अभी मैं ऑटो टोन और ऑटो कलर इन दोनों को ऑफ करके कंपेयर कर रहा हूँ कि ऑटो कंट्रास्ट और बैकग्राउंड में क्या फ़र्क है। ये देखो, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है और ये ऑटो कंट्रास्ट में थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होती। ये क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इमेज के हिसाब से करता है तो कुछ इफेक्ट्स हमें में जो है वो चेंज नज़र आएगी, कुछ में नहीं नज़र आएगी। ठीक है, ऑटो टोन में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, ऑटो कलर और ऑटो कंट्रास्ट में बहुत मामूली सा फ़र्क है, यानी कि विजिबल फ़र्क नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हर इमेज के साथ डिफरेंट होगा, किसी पे कोई प्रीसेट काम करेगा, किसी पे नहीं करेगा। जो हमारी पिछली इमेज थी उसमें हमने देखा था कि ऑटो कलर का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, ये मैं ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऑटो कंट्रास्ट का थोड़ा इफेक्ट है,
ऑटो टोन का कुछ ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है, ये 3 प्रीसेट्स हैं जो आप करके देख सकते हैं। इसमें इफेक्ट डिफरेंट पिक्चर्स होंगी तो डिफरेंट उस पर वो आएगा। अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ लेट्स से। ठीक है, वही डुप्लीकेट लेयर, ये आप देखें डुप्लीकेट लेयर आप अच्छा वो लेयर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं जरा शॉर्ट करने के लिए ऑटो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कलर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑटो कलर, ये देखें इसका थोड़ा सा कलर में फर्क है। ये कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जो है वो किया है। तो ये ऑन ऑफ का फंक्शन होता है कि आप देख सकें, कंपेयर कर सकें कि आपने जो लेयर पे काम किया है उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज है, ये है। दोबारा देखें, अब यहाँ से मैं ये देखें, अभी मैं यहाँ से जाके डुप्लीकेट मुझे लेयर करनी थी लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या किस लेयर को डुप्लीकेट करना है वो मैंने सेलेक्ट नहीं की। ठीक है, इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर फिर मुझे ऑप्शन दिखाएगा डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, या डिलीट लेयर या जो भी और फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अभी देखें कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। अभी मैं इमेज ऑटो कंट्रास्ट या टोन पे जाऊंगा तो मुझे वो ऑप्शंस हाईलाइट नहीं किए हुए, वो उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट करूंगा तो ऑटो कंट्रास्ट। ठीक है, अच्छा अभी तक जो है हमने डिफरेंट लेयर बना के उस पर डिफरेंट वो किया था, प्रीसेट्स डाले थे। ठीक है, एक ही लेयर पे आप तीनों काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऑटो टोन कर दूंगा, ये देखें। अब इसमें क्या है, पहले ऑटो कलर वाला प्रीसेट लगा है, फिर ऑटो टोन वाला प्रीसेट लगा है, फिर इसमें मैं ऑटो कंट्रास्ट भी इसी पे लगा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा ऑटो कलर और ऑटो टोन में तो हमें पिक्चर में डिफरेंस मिला है, लेकिन ऑटो कंट्रास्ट में हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो वही है कि आप कुछ प्रीसेट्स तो हैं वो तस्वीर के हिसाब से, कुछ इफेक्ट इतना मिनिमल होता है कि वो हमें विजुअली हम उसको अच्छा। डिफरेंट लेयर्स बनाने का फायदा ये है कि आप कंपेयर कर सकते थे कि कौन सा प्रीसेट आपकी पिक्चर के लिए बेहतर है। अभी मैंने एक ही लेयर पे ऑटो टोन भी लगा दिया, वो भी कर दिया, वो इफेक्ट तो किया है लेकिन अब मुझे कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा बेहतर था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी, ये तीनों प्रीसेट एक तस्वीर पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऑन ऑफ का फंक्शन है। ठीक है, ये अब बैकग्राउंड जो हमारी इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये बैकग्राउंड है। ये इफेक्ट आप, ये इमेज लॉक्ड है लेकिन आप इस पे ये इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये लॉक्ड होने का मतलब ये नहीं है कि इस पे इफेक्ट लगेगा नहीं, लेकिन यूजुअली हम लोग ये यूज बैकग्राउंड लेयर जो हमारी लॉक्ड लेयर है उसको सेफ रखते हैं ताकि हम, क्योंकि अब जैसे हम इसमें हमने कलर चेंज किया, हमने बैकग्राउंड चेंज किया, हमने कुछ क्रॉपिंग की, आगे जाके जो हम करेंगे सब चीजें, तो फिर हमारी ओरिजिनल भी जो लेयर है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, फिर हमारे पास कंपैरिजन के लिए या हमें वो सारी ओरिजिनल फाइल दोबारा चाहिए तो वो हमारे पास नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेयर्स बनाने का ये फायदा है। और आगे जाके जब थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स काम करेंगे तो उसमें और लेयर्स का ये होगा। बेसिकली ये ऑन ऑफ फंक्शन हमने देखा है, और लेयर्स को हम किस तरह ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, उनका नाम कर सकते हैं। ये एक इसका प्रीसेट सिंपल सा फंक्शन है। नॉर्मली आप जैसे बहुत सारी 25-30 तस्वीरें हैं, उनको आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है, जल्दी कोई ज्यादा आपको नहीं करना है, तो ये 3 जो प्रीसेट्स हैं, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, इसमें आपकी तस्वीर थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें
इसी पिक्चर को देखते हैं। अब जैसे आपने एक पिक्चर को उसमें कलर चेंज किया, कुछ ऑटो करेक्शन और ये सब की, अब आप उसको सेव करें। ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी हम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते जैसे क्लास एडवांस होती जाएगी। अभी जो जिस बिल्कुल बिगिनर और आसान पेज पे हम चलेंगे, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसको हम देखते रहेंगे, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको हम बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको तब देखेंगे। ठीक है, पिक्चर आपने सेव करनी है, सेव पे गए। ठीक है, यहाँ अभी जो मेरा रिसोर्सेज वाला फोल्डर है वो सेव हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे करना चाहूँ या किसी और फोल्डर में करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपनी वो सेलेक्ट करूँगा। मैं अभी डेस्कटॉप पे करूँगा। ठीक है, फॉर्मेट फोटोशॉप। ठीक है, ये सेव एज सबसे पहले आप फाइल नेम, तो इसका फाइल नेम आप जो मर्जी चाहे फाइल जैसे भी आपको सेव करनी है, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ bird1 फाइल नेम। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करना ही है मुझे अपने। ये क्या है, अब यहाँ बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स देख रहे हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स पे हम इंशाल्लाह अगली क्लास पे बात करेंगे। ठीक है, वरना तो थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने ये है कि थोड़ी बहुत थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान किया है। तो फाइल टाइप्स हम अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फ़िलहाल फॉर्मेट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है फोटोशॉप है। ठीक है, वैसे तो हम और फाइल टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर यूज में जो होगी वो फोटोशॉप और जेपैग। ठीक है, ये दो फाइल फॉर्मेट्स ज़्यादा यूज होंगे। इसमें फ़र्क क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ देखें लेयर्स पे ऑटोमेटिकली वो क्लिक हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें। सेव, ओके। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। आपने फाइल दोबारा गए और सेव एज किया। ठीक है, वही चीज़ आ गई bird1। मैं क्यों इसी फाइल को दोबारा सेव कर रहा हूँ bird2 के नाम से डेस्कटॉप पर ही, लेकिन इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ जेपैग। ठीक है, सेव, ओके। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग सबको मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है? यस सर। जी सर। ये डेस्कटॉप पे देखें bird1 यस और सर। bird2 सेव हुई है। ठीक है, bird2 जो मैंने जेपैग सेव की है वो मैंने ओपन की है। फोटोशॉप इसमें क्या है, जो मैंने जेपैग एक सिंगल इमेज है समझ लें। इस इमेज में जो जो लेयर्स मैंने बनाई थी और जो मैंने काम किया था वो सब इंफॉर्मेशन सेव नहीं हुई है। ठीक है, मैंने काम फाइनल कर लिया, मैंने एडिटिंग कर ली सारी, और बस मुझे फाइल को सेव करके भेजना है, किसी को सेंड करना है, तो मैं सेव एज जेपैग करूँगा। ठीक है, उसमें मेरी जो लेयर्स की इंफॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बल्कि फोटोशॉप में खोल के दिखाता हूँ। ये फाइल्स मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बर्ड वाली फाइल जो है वो हमने सेव की थी, इसलिए वो क्लोज हो गई। क्लोज करने का तरीका जो ये है वो, ये आपको टैब के साथ एक क्रॉस बटन है, इसको आप दबाएंगे फाइल क्लोज हो जाएगी, वरना आप फाइल ऑप्शन में जाके क्लोज भी कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। कोई भी फाइल आपने सेव नहीं की होगी तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि जो आपने फाइल है वो सेव करनी है कि डोंट सेव, कैंसिल। अगर आपको मजीद उस पर कोई काम करना है तो आप कैंसिल कर दें, आपकी पिक्चर एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, दोबारा इसको यहाँ से या यहाँ से आप क्लोज करें। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल सेव करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो अभी हमें नहीं करनी सेव, डोंट सेव। इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। देखें इस पर भी हमने काम किया तो पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है, डोंट सेव। ठीक है, अब मैं दोबारा फाइल ओपन कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे जाके bird1 और
बर्ड 2 को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है। ये देखें, ये जो है बर्ड 2 JPEG, यहाँ देखें मुझे लेयर्स नहीं है। इसने जो भी हमने काम किया था उस पिक्चर पे, उसको एक सिंगल इमेज बना के सेव कर दिया, ठीक है। बर्ड 1 यहाँ देखें, हमने एक लेयर बना के उस पे काम किया था, तो ये हमें दोनों लेयर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। PSD फाइल का मतलब है जितनी भी लेयर्स आपके पास होंगी फोटोशॉप फाइल सेव कर लेगा विथ लेयर्स, ठीक है। JPEG में आपके चाहे 10 लेयर दो चाहे 15 लेयर दो, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं सेव होती, ठीक है। वो सिर्फ एक सिंगल पिक्चर पे आपको वो कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है PSD और JPEG का। आपको फाइल सेव करनी है और उस पर आगे और मजीद काम करना है तो आप फोटोशॉप में सेव करें, PSD उसका एक्सटेंशन है, ताकि आप दोबारा उस फाइल को खोलें तो आपके पास सारी लेयर्स हों। आपका काम फाइनल हो गया और आपको मजीद चेंजेस नहीं करनी है, सेव एज JPEG करें। PSD और JPEG सेव करने का दूसरा फायदा ये है कि PSD फाइल अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं, आप किसी को भेज रहे हैं उसके पास फोटोशॉप नहीं है, तो उसके पास वो फाइल नहीं खुलेगी जब तक कि उसके पास फोटोशॉप ना। JPEG जो है वो आप कहीं भी थ्रू मोबाइल, थ्रू अपने कंप्यूटर से, थ्रू ईमेल, जैसे भी आप सेव करेंगे, जैसे आप नेट से जो भी पिक्चर्स आप देखते हैं वो ज़्यादातर JPEGs होती हैं, ठीक है। ये कोई भाई साहब लाइनें बना रहे हैं, ये प्लीज ना करें क्योंकि वो फिर हमारा इमेज छुप रहा है और दूसरों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको वैसे हटाने का क्या तरीका है यासिर भाई? यासिर भाई शायद गैर है, ठीक है। चलिए चलें, वैसे अब हमारी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो एक उसको समराइज करते हैं कि आज हमने बेसिक लेयर्स को देखा कि लेयर्स क्या हैं, किस तरह हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो फीचर्स हमने देखे 3, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो, भाई साहब ये जो भी भाई साहब गलती से हो रहा है या जानबूझ के कर रहे हैं प्लीज ना करें, क्योंकि ठीक है वरना और लोगों को परेशानी होगी। प्लीज कोई बात नहीं, आई नो दिस कैन थिंग्स कैन हैपन समटाइम्स, ठीक है। सर इनको बैन कर दे क्लास से। आप एक बार स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करें, क्या नाम है आपका? अभी ओके आप डिसेबल कर दें। सही, सर हो सकता है ऑप्शन से। सर हाली वो होस्ट कर सकते। ओके ओके ठीक है। अब क्लियर हो नहीं, गया? जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा होता है वही कर सकता है। ओके अब क्लियर है सब? यस। जी 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 जी। यस यस। तो बेसिक हमने लेयर्स का फंक्शन देखा, लेयर्स से क्या कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्रीसेट्स हैं, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, उनके इफेक्ट्स देखे हमने। फाइल को हमने ओपन किया, फाइल को सेव किया, ठीक है। तो आज थोड़ा सा यानी कि प्रैक्टिकल सर काम। ऑप्शन से बंद कर ले एनोटेशंस। ओके सर हाली होस्ट कर सकते हैं। ओके कर लिया, ओके थैंक यू बेटा। मैं असल में ये जूम मेरे लिए नया है, ठीक है। तो आज हमने जो फन पार्ट था उसमें सिर्फ 3 बेसिक प्रीसेट्स देखे हैं, लेकिन आगे आगे इंशाल्लाह हम लोग एडवांस थोड़ा फास्ट करेंगे और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। तो आज यही है, और आप लोग फोल्डर्स एक्सेस करके अपने असाइनमेंट्स वाले फोल्डर में अपने नाम का एक फोल्डर बना लीजिएगा, ठीक है। अभी असाइनमेंट नहीं है, बेसिक असाइनमेंट क्या है, बस आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि
इमेजेस को ओपन करके उसमें जो रिसोर्स फोल्डर में है उनके अलावा भी आप इमेजेस वगैरह कोई ओपन करके उसमें ये 3 प्रीसेट्स करके और ये लेयर्स का फंक्शन देख के फाइल ओपन फाइल सेव करके ये करके देखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग और आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो किसी का कोई सवाल है कुछ? अभी तो आसान है सब चीजें। होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ अभी असाइनमेंट कुछ नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस ही कर लीजिएगा। ठीक है, अपने अपने एंड पे, क्योंकि आप बहुत बेसिक चीज है, मैं इसमें असाइनमेंट क्या दूं। तो आगे जब हम 1-2 चीजें और देख लेंगे तो फिर मैं उनको कंबाइन करके एक असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग अपने एंड पे ये है कि कुछ इमेजेस लेके उसको ये कलर कंट्रास्ट कलर वो करके और ये लेयर्स को अप एंड डाउन करके ऑन ऑफ करके उसको सेव करके देखें। सर ठीक, जी जी। एक ऑब्जेक्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं? अभी वो उस पे हम जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंट नेक्स्ट चीज। क्लास? क्या चीज? नेक्स्ट क्लास में? इंशाल्लाह आगे क्लासेस में बताएंगे। आज हमने सिर्फ देखा है कि Okay. ओवर पूरी पिक्चर पे हम लोग ये 3 है, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर। इससे क्या होता है ये आप लोग भी और पिक्चर्स पे करके देखिएगा। इंडिविजुअली इसकी बीक का कलर चेंज करना है, इंडिविजुअली इसकी बर्ड का आंख चेंज करना है, बैकग्राउंड रिप्लेस करना है टोटली इसको। यहाँ ये जो बेज ग्रीनिश बैकग्राउंड है ये हटा के हम पीछे कोई इसको यूनिवर्स में भेज दें। वो सब चीजें हम लोग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, थोड़ा सा हमने क्लास को ऐसे रखा है कि बिल्कुल जैसे कोई नया न्यू कमर हो, बिल्कुल जिसने फोटोशॉप खोला भी ना हो, तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे और ऑप्शंस को आहिस्ते आहिस्ते देखते रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आफाक भाई मेरे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और 2-3 सजेशंस हैं, क्विकली मैं जो है वो बिल्कुल एक तो जब ये आप जो है ना वो लेयर्स को डबल करते हैं, डिलीट करते हैं या कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसमें जैसे आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं तो शॉर्टकट्स यूज करते होंगे आप, तो वो थोड़े थोड़े आप शॉर्टकट्स बताते रहें ताकि हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोगों को जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं वो सारे याद हो जाएंगे। जैसे जो है वो लेयर्स डुप्लीकेट करने के शॉर्टकट्स होते हैं, डिलीट करने के होते हैं, ये फाइल सेव करने के हैं, ओपन करने के हैं, कंट्रोल न्यू करके ये कंट्रोल वो करके है, तो थोड़ी सी हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये बताएं कि जैसे हमने वेगस में जो है ना वो हाफ एंड हाफ करके दो यानी हाफ या हम लोग 2 चीजों को आमने सामने रख लेते थे, तो इस तरह हम लोग इसमें ये अभी ये जो यही बर्ड की पिक्चर है इसको हम 2 नहीं आमने सामने बल्कि पैरेलल में रख सकते, ताकि हम लोगों को ये आई वाला ये है जो लेयर ऑन ऑफ करके देखना पड़ता है, तो हम उसकी बजाय हम पैरेलल में देख लें। बिल्कुल बिल्कुल करके देख सकते हैं वो, बल्कि टाइम कम हो गया, वरना वो जो इमेज को मूव करना और वो था आज की क्लास में, तो वो इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये शॉर्टकट्स वाला भी मैं इंशाल्लाह ये साथ साथ ही बताता रहूँगा। वो शुरू में मैंने थोड़ा सा, असल में यंगस्टर बहुत हैं हमारे पास काफी नहीं, यंगस्टर तो हैं लेकिन यंगस्टर हमसे ज्यादा तेज हैं, उनको ये चीजें जल्दी याद हो जाती हैं जी। वो ठीक है, मैं शॉर्टकट्स मैंने सोचा था कि 2-3 क्लास के बाद शुरू करूँ। ये जो हम सारे काम कर रहे हैं इनके शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन चलें वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ ही बताता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंशाल्लाह ये जो पैरेलल वाला चीज़ है ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, 2 इमेजेस को साथ रख के भी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा एक चीज और थी आफाक भाई, ये जो हमारी रिसोर्स डायरेक्टरी है इसमें अब
चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं तो हम लोगों को 1 by 1 डाउनलोड मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा फोल्डर सेव कर ले वन टाइम। वो हो नहीं रहा, वो उसको मैं ट्राई किया लेकिन होता नहीं है। वो वेगस वाला भी नहीं होता है और इसका भी अब होगा तो सही। सर आप रिसोर्सेज को, जितनी रिसोर्सेज हैं अमजद भाई, आप उसको सेलेक्ट ऑल करें, उसको आप डाउनलोड कर लें तो वो खुद से जिप बना के आपको डाउनलोड कर देगा। नहीं, वो ये एक जिप option बनाता है यासिर भाई, लेकिन जब उसको सेव करते हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, वो मिलता ही नहीं, किधर गया वो। डाउनलोड्स में आएगा डिफॉल्ट। वो या तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जा रहा है या डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जा रहा है। वो ठीक है, सब चलें देखते हैं इसको बाद में। मैंने ट्राई सबको किया लेकिन आप हुआ नहीं वो। सबको आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, चलें इसको देख लेते हैं बाद में। ठीक है, चले आइंदा इंशाल्लाह आगे क्लासेस में चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। आज बिल्कुल पहली क्लास थी तो सिर्फ हमने बहुत ही बेसिक चीजें देखी हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के फिर अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है वो ट्यूसडे को है, सेम टाइम पे होगी। सैटरडे और ट्यूसडे ये 2 दिन है फोटोशॉप की क्लास के। होपफुली ये हफ्ते में 2 दिन करके हम 1 महीने में इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलें फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। किसी और का कोई सवाल? No, sir. थैंक यू। Everybody understood everything? Yes, sir. Thank you very much. Okay, then see you in You're the next welcome. class. और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ट्यूसडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। आफाक भाई जी जी जी।